हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के हम इस क्लास में मैथ्स चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे और हम समझेंगे कि जो ये सिंपल इक्वेशंस हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो उसमें वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू ढूंढना जिस वैल्यू से वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अर्थात वो वैल्यू अगर हम इक्वेशन में लगाएंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड की वैल्यूज बराबर होंगी। तो जो हमने पिछले वीडियो एक दो बनाए थे उसमें आपको समझाया था कि हम इक्वेशन में दोनों साइड पे कोई इंटीजर को ऐड कर सकते हैं या किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या दोनों साइड के एक्सप्रेशंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या दोनों साइड के एक्सप्रेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये सब स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जब आप इक्वेशन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें मेरे को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि सारे कांस्टेंट एक साइड आ जाए, राइट साइड की तरफ आ जाएं और वेरिएबल लेफ्ट की तरफ हो जाएं। जब वेरिएबल लेफ्ट के होंगे तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, जैसे मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूं, x + 2 = 4। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो हमने कोशिश करनी है कि ये सारे कांस्टेंट इस साइड आ जाए, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल बचे। जब वेरिएबल बचेगा उसके हम वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उनको समझकर आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े सिंपल है, सिर्फ थोड़ा आपने लॉजिकल इसको देखते रहना है कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूं 1b का। उसमें वो कहते हैं जी बताइए आप पहला स्टेप क्या करोगे और इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहला स्टेप भी बताओ और सॉल्व भी करो। अभी देखो इसमें x + 1 = 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये x + 1 = 0। तो यहाँ पे राइट साइड में 0 वैल्यू है और लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल है और एक 1 है, +1 है। तो हमने अगर ऐसी कोशिश करनी है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिर्फ x बचे, वेरिएबल बचे, कांस्टेंट सारे दूसरी साइड चले जाएं, राइट साइड पे। तो इसको अगर हमने यहाँ ले जाना तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, जगह बदलेंगे इसकी। ट्रांसपोज किसको करेंगे, 1 को टू राइट हैंड साइड। ये आपका पहला स्टेप होगा। ठीक है, तो x = 0। अब इसको जब हम राइट साइड पे लाएंगे, कल मैंने समझाया था कि अगर वो प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, -1। x = 0 -1 होता है, -1। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं समझने के लिए। हम क्या करेंगे, हमने यहां से 1 हटाना है। तो 1 कैसे हटेगा, अगर इसमें हम एक -1 ऐड कर दें या 1 को घटा दें। सब्ट्रैक्टिंग, ये भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों साइड से करेंगे। x + 1 - 1 = 0 -1, दोनों साइड से हमने एक एक घटाया। तो ये भी आप फर्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। तो अब इसको फर्दर चलेंगे, x + 1 और -1 हो जाएगा 0, 0 में से एक घटाया तो -1 आंसर। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इसका एक और मैं करके बता देता हूं आपको। इसी चैप्टर का 2a। 2a में क्या कहता है, 3l = 42। अभी इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पर कोई कांस्टेंट नहीं है। मैंने आपसे कल बताया था कि एक वेरिएबल होता है हर इक्वेशन में। जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल है l, एक कांस्टेंट होता है, वो दोनों साइड हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक साइड पर है 42, और तीसरा होता है कोएफिशिएंट।
कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ में होता है, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 3l से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कोएफिशिएंट है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे चूंकि इस साइड पर कोई कांस्टेंट या इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया तो हम किसी को दूसरी साइड नहीं ले जाएंगे, हमने सिर्फ 3 को हटाना है। तो 3l है मतलब 3l, ये इसका मतलब होता है। 3l का मतलब होता है 3 इंटू l। तो ये मल्टीप्लाई हो रखा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 क्यों? हमने ये 3 हटाना है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। जो कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो 3l डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 3। तो हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? नीचे आ जाएगा। मैंने आपको सिखाया था ना, जो अगर मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 3 है तो उसको हम कर देते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1/3, 4/3। जो डिवीजन का क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लिकेशन का बना दिया, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ 3 का रेसिप्रोकल है 1/3, उससे मल्टीप्लाई कर दिया 42/3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू l/3, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को तो उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हम उनकी जगह बदल सकते हैं। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 14। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1 इंटू l होता है खाली l, 1 तो लिखते नहीं हम। तो यहां पर हमें डिवाइड इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो कोफिशिएंट है 3 उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 इंटू l। तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना पड़ेगा इसी कोफिशिएंट से, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1, 1l मीन्स 1। हम 1l कभी लिखते नहीं हैं, हम लिखते हैं खाली l। ठीक है? तो इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब मैं करता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2F। इसमें है z/3 इज इक्वल टू 5/4। तो यहां पर भी ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है जो हम राइट साइड पे ले जाएं, सिर्फ एक कोफिशिएंट है। यहां पर कोफिशिएंट क्या है? 1/3 इंटू z। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं z को हमने 3 से डिवाइड किया हुआ है, ये सेम ही बात है, क्योंकि जो डिवीजन का क्वेश्चन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा डिवीजन का। तो यहां पे हमने क्या किया हुआ है? इसको 3 से डिवाइड किया हुआ है, तो हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। 3 क्यों? ये 3 डिवाइड हो रखा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। z/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 3। तो अभी हम प्लेस चेंज कर देंगे क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा कर सकते हैं जैसे 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, या 1/2 इंटू 3/4, इसको 1/4 इंटू 3/2 कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, 3 की जगह 1, 1 की जगह 3। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे किया, ये 3 को इसके ऊपर ले आए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 3 50। यह मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 1, तो 1 तो लिखना नहीं है, 15/4। तो इस क्वेश्चन में चूंकि कोफिशिएंट 1/3 था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 हो जाएगा। तो हमारे को जो वैल्यू चाहिए थी
हमें z की वैल्यू ढूंढनी है, तो z की वैल्यू ऐसे निकाली, तो ये z की वैल्यू है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगी। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई करना सीखो। एक क्वेश्चन में मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन 4b। 10p + 10 = 100। तो यहां पर एक कांस्टेंट है लेफ्ट साइड में और p के साथ कोफिशिएंट है 10, तो हमें दो स्टेप करने पड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 10 को राइट साइड पे ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग 10 to LHS, सॉरी राइट हैंड साइड, राइट ले जाना है। तो 10p = 100। तो अभी बताइए, ये +10 था, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, -10। (10p = 90). हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू कब निकलेगी, जब ये कोफिशिएंट हट जाएगा। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, जब कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रखा है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड को 10 से करेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट 10 है। तो यहां कर लेते हैं, 10p डिवाइडेड बाई 10 = 90 डिवाइडेड बाई 10, दोनों साइड को करना पड़ेगा। तो इसको कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया, अभी मैंने आपको सिखाया था सेम। तो 10 और 10 को जब डिवाइड करेंगे आंसर हो जाएगा p, और 90 को 10 से डिवाइड करेंगे आंसर हो जाएगा 9। पहले हमने इसको ट्रांसपोज किया ताकि इस साइड पर कोई कांस्टेंट ना रहे लेफ्ट साइड में। जब कांस्टेंट नहीं रहा तो कोफिशिएंट बचा, जितना कोफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर दिया, दोनों साइडों को डिवाइड किया। 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 90 को 10 से डिवाइड किया 9। अब इसको वेरीफाई करते हैं, हम यहां पे वैल्यू लगाएंगे। कैसे वेरीफाई करते हैं, p है लेफ्ट साइड पे, तो LHS है 10p + 10। तो यहां पे p की वैल्यू क्या है, 9। p की जगह 9 लिख दिया, +10 = 90 + 10 = 100। ये 100 जो था RHS, दिस इज इक्वल टू RHS। तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर सही है। जो हमने वैल्यू ढूंढी है p = 9, वो इस इक्वेशन की एक वैल्यू है जिससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ p ऑन द LHS, लेफ्ट साइड में जब p की वैल्यू लगाओगे तो उसका जो आंसर आएगा वो राइट साइड के बराबर होगा। जो उसकी वैल्यू है लेफ्ट साइड की, वही राइट साइड की वैल्यू है इफ p is 9। कोई और वैल्यू लगाओगे तो आंसर नहीं होगा। देयर इज ओनली वन आंसर फॉर दीज इक्वेशंस। जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहां पर कई बार दो वैल्यू भी होती हैं, उसकी बात बाद में करेंगे अगले साल, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर क्विकली रिपीट कर देता हूं। 5x + 10 = 100। हमको x की वैल्यू ढूंढना है, तो हमने क्या करना है कि किसी तरीके से ऐसा करना है कि लेफ्ट साइड में सिर्फ x बचे, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो राइट साइड पे चले जाएं। तो यहाँ ये प्लस है तो इसको यहाँ पे राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। तो ये 5x = 100 - 10 = 90 हो जाएगा। अभी भी x नहीं है, 5x है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5x को 5 से डिवाइड किया, 90 को 5 से डिवाइड किया, दोनों साइड करना पड़ता है। ये 5 कट गया, x = 18। तो x की वैल्यू ढूंढनी है, वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है, उसके लिए सारा हम स्टेप्स करते हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करो, बहुत सिंपल है, सब में यही मेथड लगेगा।
अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, वो भी मैं करके बताता हूं। 3D 3p अपॉन 10 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां पे जो p का कोफिशिएंट है वो है 3 अपॉन 10, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया गया और 10 से डिवाइड किया गया है। तो उसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम दो स्टेप में करेंगे। पहले हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्यों यहां 10 पे डिवाइड हो रखा है। 3 अपॉन 10 p इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 10। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, इस 10 को यहाँ ले आते हैं। 10 अपॉन 10 इंटू 3 इंटू p। ये 10 यहाँ पर आ गया, ये 10 नीचे है, ये 3 है, ये p है, इज इक्वल टू 60। तो ये 10 अपॉन 10 हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 3p इज इक्वल टू 60। तो अभी भी p वैल्यू नहीं आई है, तो अब क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई हो रखा तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 3p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3। 3p डिवाइडेड बाई 3, इसको हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। वो मैंने आपको समझाया था, मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, तो 3 3 1 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 20। तो दो स्टेप में हमने इसको किया। पहले स्टेप में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 10 नीचे है, ये डिवाइड कर रहा है। और दूसरे स्टेप में हमने 3 से डिवाइड किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रखा है। यहाँ डिवाइड हो रखा था तो मल्टीप्लाई किया, या मल्टीप्लाई हो रखा था तो डिवाइड किया। लेकिन एक सिंपल तरीका भी है। हमने ऑलरेडी सीख रखा है फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। क्वेश्चन है 3p अपॉन 10 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या होता है? 3 अपॉन 10 इंटू p, इसका ये मतलब है, इज इक्वल टू 6। तो 3 अपॉन 10 अगर हम इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 बन जाएगा। हमने आपको सिखाया था 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 3, ये इसका रेसिप्रोकल है। 30 अपॉन 30, 30 अपॉन 30 इज 1। हमने कहा था ना कि दो रेसिप्रोकल नंबर वो होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। ठीक है नहीं? जैसे 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 अपॉन 3, जो इसका रेसिप्रोकल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 अपॉन 10 p इंटू 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 10 अपॉन 3। तो इसको 3 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू p, ये अलग अलग कर दिए तीनों, ये हो जाएगा 60 अपॉन 3। तो ये देखो 3 अपॉन 10 एंड 10 अपॉन 3 रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 1 हो गया। तो ये बन जाएगा, यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 इंटू p इज इक्वल टू 60 को 3 से डिवाइड किया 20, 1p होता है, p इज इक्वल टू 20। तो अगर जो कोफिशिएंट है फ्रैक्शन है तो आप उसके रेसिप्रोकल से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सिंपल तरीका होता है। मैं एक और क्वेश्चन करके समझा देता हूं, बुक में नहीं है। फाइव अपॉन 3x इज इक्वल टू 10। तो यहां पे सिर्फ कोफिशिएंट है, इस साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं है। तो 5 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल होगा 3 अपॉन 5। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 अपॉन 5, जो इसका रेसिप्रोकल है।
So 5/3x into 3/5 is equal to 10 into 3/5. तो ये 5/3 या 3/5 को जब हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे 30/5, ये 10 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1। जब दो रेसिप्रोकल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 होता है। ये हो जाएगा x, 3/5 is 6। तो जब भी कोफिशिएंट कोई फ्रैक्शन होगा तो आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका एकदम निकल आएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए एक्सरसाइज 4.2 के, जो मैंने सिलेक्ट किए थे आपको समझाने के लिए। उसमें से मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चन किए जो बुक में नहीं थे, ताकि आपको पूरा मेथड समझ आ जाए। बाकी क्वेश्चंस आप करिए, बहुत इजी है। फिर भी दिक्कत लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के मेरे से पूछिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।